Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the आरजे कर मेडिकल कॉलेज के पर्सपेक्टिव से है। आरजे कर मेडिकल कॉलेज के वहाँ पे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर हैं उन्हीं के अगेंस्ट में एक हीनियस क्राइम का जो केस है वो सामने आया था। पुलिस के द्वारा उन्हीं के एक वॉलंटियर हैं जिनको कि अरेस्ट किया गया था उस केस के रिगार्डिंग में। अब आप देखिए कि जो एक्स वॉलंटियर हैं पुलिस को उनको गिल्टी माना गया है कोर्ट के द्वारा। हमारी यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए इस न्यूज़ के रिगार्डिंग में, तो स्टूडेंट्स यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा 2013 के समय में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस है उसको एग्जिस्टेंस में लाया गया। उसका बेसिक मैंडेट क्या था? बेसिक मैंडेट यही था कि हमारी वुमेन्स का जो वर्किंग कंडीशंस है उसको सेफ एंड सिक्योर वे के अंदर डेवलप किया जाए। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस के कुछ बेसिक प्रोविजंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कैसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मोर देन 10 पर्सन है वो वर्क किया करते हैं तो उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के अंदर में किसी भी तरीके का जो हरेसमेंट है उसके रिगार्डिंग में जो कंप्लेंट है उसको फाइल किया जा सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लेस देन 10 पर्सन है वो वर्क करते हैं वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो लोकल कंप्लेंट कमेटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा जो हरेसमेंट के जो कंप्लेंट्स हैं उसके रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स इस एक्ट का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके रिगार्डिंग में अगर हम हिस्टोरिकल जो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है उसके बारे में डिस्कस करें तो 1997 के समय राजस्थान के वहाँ का एक केस है उसी के रिगार्डिंग में हमारे वर्क प्लेस को सेफ एंड सिक्योर के पर्सपेक्टिव से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो विसाखा गाइडलाइंस हैं उनको ऑब्जर्व है वो किया गया था। अब आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या पता होना चाहिए? एक तो विसाखा गाइडलाइन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स है उसको भी डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा जिसको कि हम ई बॉक्स के नाम से जाना करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि इस केस के रिगार्डिंग में जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई के द्वारा कैरी किया जाए, ऐसा भी बेसिकली जो प्रोटेस्ट है उस दौरान में जो डिमांड है वो किया गया था। अब अगर हम बात करें सीबीआई के रिगार्डिंग में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके पर्सपेक्टिव से, तो स्टूडेंट्स करप्शन के रिगार्डिंग में एक कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है जिसको कि हम के संथानम कमेटी के नाम से जाना करते हैं। के संथानम कमेटी के द्वारा 1962 के समय में सीबीआई जो एज एजेंसी के रूप से सेटअप करने का जो रिकमेंड है वो किया गया था। इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया जाता है, किस एक्ट के अंडर में इसको सेटअप किया गया स्टूडेंट्स? दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946 के समय का। 1946 के समय आप देखिए कि जब ब्रिटिश एरा के दौरान में उस समय जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के जो करप्शन के जो चार्जेज हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के रिगार्डिंग में ये जो एक्ट है वो लाया गया था। उसी करप्शन के जो केसेज हैं उसके रिगार्डिंग में सीबीआई को कॉन्स्टिट्यूट किया गया उस एक्ट के अंडर में। स्टूडेंट सीबीआई जब भी किसी स्टेट के वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन को कैरी करता है उसके रिगार्डिंग में भी कुछ प्रोविजंस हैं। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो सीबीआई नाम का जो इंस्टीट्यूशन है उसको जनरल कंसेंट वो ग्रांट करना होता है समय समय पे। अगर सीबीआई को जनरल कंसेंट नहीं ग्रांट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तो वहाँ पे जो सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेशन है उसको नहीं किया जा सकता। बट इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिकमेंड कर दिया जाए विदाउट जनरल कंसेंट का रिक्वायरमेंट के बेसिस पे भी वहाँ पे सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। हाई कोर्ट के द्वारा आप देखिए किसी भी केस के अंदर बता दिया जाए कि इस केस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई के द्वारा किया जाएगा तो उस समय में आपको जनरल कंसेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट न्यूज़ के पर्सपेक्टिव था। सेकंड न्यूज़ अगर हम डिस्कस करें तो लिटरेचर फेस्टिवल के बारे में है। वहाँ पे जो बुक रीडिंग है बुक्स के पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया है। सो स्टूडेंट द हिंदू का जो लिटरेचर फेस्टिवल है वो स्टार्ट हुआ है चेन्नई के वहाँ पे। अब आप देखिए कि एक तो आपको लिटरेचर फेस्टिवल के बारे में तो क्या यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, बट रीडिंग एंड जो राइटिंग का जो प्रोसेस है वो आपका बेसिक यहाँ पे वन ऑफ द पिलर होना चाहिए अगर आप यूपीएससी का जो प्रिपरेशन है उसको कैरी करते हो। तो आप देखिए कि डेली अगर आप आंसर राइटिंग को कैरी करोगे तो इसी वजह से आपका जो कमांड है लैंग्वेज के ऊपर में वो समय के साथ में डेवलप होगा कि क्या आपको जो डाटा यूज करना है, क्या आपको किस तरीके से जो वर्डिंग है उनको यूज करना है आंसर राइटिंग के दौरान में। नेक्स्ट आप देखिए कि बुक रीडिंग का जो प्रोसेस है उसी के थ्रू आपका जो रीडिंग हैबिट है वो डेवलप होता है। जो बुक रीडिंग भी आपको कैरी आउट करना चाहिए, न्यूज़पेपर भी आपको खुद से ही रीड करना चाहिए
ये जो एनालिसिस हैं जो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशन हम मेरे द्वारा भी आपके लिए किया जाता है, बेसिकली आप देखिए कि इनको आपको सेकेंडरी वे के अंदर रखना चाहिए। पहले अपना जो खुद से ही जो न्यूज़पेपर है उसको रीड करने का आपको जो हैबिट है वो डेवलप करनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मणिपुर के पर्सपेक्टिव से हैं। मणिपुर के वहाँ पे आप देखिए कि वायलेंस का जो न्यूज़ है वो कंटिन्यूस रहा था, अभी उसी के रिगार्डिंग में जो कोऑपरेशन है उसको प्रमोट करने का कोशिश किया गया है। तो पुलिस का जो रिक्रूटमेंट किया गया मणिपुर के वहाँ पे, मेजरली ट्राइब्स कौन सा है मणिपुर के वहाँ पे, आप देखिए कि मेती नाम का एक मेजरली ट्राइब है। मेती के अलावा स्टूडेंट्स कुकी एंड जो नाम का जो ट्राइब है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि कुछ पार्ट के अंदर में जो नागा जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो भी आपको देखने के लिए मिलती है। तो मणिपुर का जो पुलिस रिक्रूटमेंट है जिसके अंदर आसाम राइफल्स नाम का जो हमारा पैरामिलिट्री फोर्स है उसके द्वारा मणिपुर के इन 3 विंग्स का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उनका जो ट्रेनिंग है वो कैरी आउट किया गया है कम्प्लीटली कोऑपरेट मैनर के अंदर में, जिससे कि थर्ड पार्टी के द्वारा जो पीस का इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे हुआ है। अब आपको एग्जाम के पर्पज़ से क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। एक तो आप देखिए कि जब भी हम मणिपुर के बारे में रीड करते हैं मणिपुर का लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि नॉर्दर्न पार्ट के अंदर कौन सा स्टेट है मणिपुर के वहाँ पे। सपोज कीजिए मणिपुर है, मणिपुर का इसी वजह से आपको जो फुटबॉल का जो ग्राउंड हुआ करता है उसी तरीके से आपको आप देखिए कि स्क्वायर का वन काइंड ऑफ एक्सटेंशन के रूप से उसका मैप है वो देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स मणिपुर के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में नागालैंड है, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर नागालैंड है, वेस्टर्न पार्ट के अंदर आसाम है, सदर्न पार्ट के अंदर मिजोरम है और ईस्टर्न पार्ट के अंदर में आपको जो म्यांमार का एक रीजन है वो अपना एरिया शेयर करता है। म्यांमार का वो कौन सा रीजन है जो अपना एरिया है वो शेयर करता है, क्योंकि आप देखिए कि यूपीएससी के द्वारा लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन वो भी पूछे जाते हैं। 2023 का जो प्रीलिम्स का जो पेपर था उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था जो म्यांमार का जो एरिया है उसी के पर्सपेक्टिव से। म्यांमार का एक रीजन है कचिन, उसके पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था यूपीएससी के द्वारा मैच द पेयर के अंदर में, क्योंकि उस समय वो न्यूज़ के अंदर में था वायलेंस की वजह से। तो आपको इस तरीके से कुछ रीजन जो न्यूज़ के अंदर हुआ करते हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए कि कहाँ पे वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मणिपुर के ही पर्सपेक्टिव से, जो मणिपुर का जो वैली का एरिया है जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पे आपको मैती जो ट्राइब है उसका डोमिनेशन देखने के लिए मिलेगा। और स्टूडेंट जो आउटर एरियाज हैं वहाँ पे आपको कुकी एंड जो हिली एरियाज के वहाँ पे उनका प्रेजेंस है वो हुआ करता है। अब मणिपुर के बारे में हम रीड किए हैं तो मणिपुर का जो आपको मणिपुरी लैंग्वेज के बारे में भी पता होना चाहिए। क्या स्टूडेंट जो मणिपुरी लैंग्वेज है वो हमारा क्लासिकल लैंग्वेज है, क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, या हमारा शेड्यूल लैंग्वेज है। तो आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 8 है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 8 है उसके अंदर शेड्यूल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। मणिपुरी लैंग्वेज शेड्यूल लैंग्वेज है जिसको कि ओरिजिनली हमारे शेड्यूल 8 के अंदर में 14 लैंग्वेज हुआ करता था। बाद में कितना लैंग्वेज है, प्रेजेंट समय में 22 लैंग्वेज हैं। तो मणिपुरी जो लैंग्वेज है उसको ऐड किया गया था स्टूडेंट 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। आप देखिए कि 71st के थ्रू कोंकणी जो लैंग्वेज है जो कि कोंकण का जो रीजन है जो कि वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट के अंदर सिचुएटेड है, गोवा है, महाराष्ट्र का जो रीजन है वहाँ पे कोंकणी है, मणिपुरी है और नेपाली है। ये 3 लैंग्वेज है जिनको कि ऐड किया गया था 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1992 के समय में। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हुआ मणिपुर के पर्सपेक्टिव से। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आसाम राइफल्स के बारे में। स्टूडेंट जो आसाम राइफल्स हैं जिनके द्वारा इनका जो ट्रेनिंग किया गया है डिफरेंट जो सेक्शंस हैं उनकी रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि जो हमारा इंडियन जो म्यांमार बॉर्डर एरिया है, इंडियन म्यांमार बॉर्डर कितना है 1643 है, 1643 किलोमीटर का जो बॉर्डर एरिया है उसको सिक्योर करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आसाम राइफल्स के पास में है। काफ़ी बार जब भी हम बॉर्डर एरिया के रिगार्डिंग में डिस्कस करते हैं तो वन बॉर्डर वन फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा कि किसी भी कंट्री के साथ में जो बॉर्डर है उसको एक ही फोर्स के द्वारा आप देखिए कि सिक्योर है वो किया जाए, जिससे कि बेटर वे के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है, जो ऑपरेशनल जो एफिशिएंसी है उसको डेवलप किया जाए। तो आसाम राइफल्स के बारे में था 2019 के समय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक प्रपोज किया गया था प्रपोजल कि जो हमारा आईटीबीपी है, इंडियन तिब्बत जो बॉर्डर फोर्स है, आप देखिए कि उसके साथ में आसाम राइफल्स है उसको मर्ज कर दिया जाए। बट वो लेटर फेज के अंदर में वो एग्जिस्टेंस के अंदर में नहीं आता है वो प्रपोजल। इस तरीके से एक बार प्रपोजल है वो किया गया था।
हमारा जो आईटीबीपी फोर्स है वो कहाँ पे अपना जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट जो काराकोरम पास से लेकर आप देखिए कि जो जेलेपला पास का एरिया है वहाँ तक कंटिन्यूस लद्दाख से लेकर आप देखिए कि अरुणाचल प्रदेश तक जो सिक्योरिटी है उस इंडियन तिब्बत जो बॉर्डर है उसको सिक्योर करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको आईटीबीपी है उसका देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया और बांग्लादेश के ही बारे में है, बॉर्डर एरिया के ही पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला है मालदा का जो रीजन है वहाँ पे। मालदा का जो रीजन है वहाँ पे फार्मर्स का प्रोटेस्ट ये है, इंडियन फार्मर्स के द्वारा एलिगेशंस लगाए गए कि बॉर्डर एरिया के अंदर में जो बांग्लादेश के जो फार्मर्स हैं उनके द्वारा क्रॉप के रिगार्डिंग में डैमेज किया गया है, उसका जो स्टोलन है, उसका जो चोरी है वो कैरी आउट किया गया है। अब आप देखिए कि बांग्लादेश के रिगार्डिंग वहाँ से भी इसी तरीके के एलिगेशंस हैं वो लगाए गए होंगे। ये जो बॉर्डर एरिया है जो कि मालदा डिस्ट्रिक्ट के नियर बाई वहाँ पे सिचुएटेड है बांग्लादेश के साथ में, तो आप देखिए कि वहाँ पे प्रॉपर फेंसिंग है वो नहीं है। रिसेंटली भी हमारा जो बॉर्डर एरिया है उसको सिक्योर करने का जो न्यूज़ है वो मेंशन किया गया था न्यूज़पेपर के अंदर में, अभी रिसेंटली वीक के दौरान में ही। तो आप देखिए कि ये अगर हम बात करें यहाँ पे बॉर्डर एरिया के पर्सपेक्टिव से, इंडिया बांग्लादेश का जो टोटल बॉर्डर एरिया है वो 4096 किलोमीटर है। अब बॉर्डर सिक्योरिटी आप देखिए कि वन ऑफ द मेजर इशू है हमारे यहाँ पे, पोरस बॉर्डर होना, डिफ़िकल्ट टैपोग्राफी होना, इसकी वजह से काफ़ी बार आपको इलीगल जो माइग्रेशन है, इलीगल आप देखिए कि जो स्मगलिंग का जो एक्टिविटी है वो देखने के लिए मिलेगा इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर एरिया के वहाँ पे। अब स्टूडेंट्स आपको ज्योग्राफी के रिगार्डिंग में जो मालदा फोल्ट है उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि मेघालय के वहाँ पे जो हमारा रीजन है वो प्लेट्यू का पार्ट है। मेघालय का जो एरिया है वो प्लेट्यू का पार्ट है। छोटा नागपुर प्लेट्यू के साथ में उनका कनेक्टिविटी हुआ करता था, पर जो मालदा फोल्ट को क्रिएट होने की वजह से वहाँ पे रिवर अपना टर्न है वो लेता है मालदा फोल्ट के वहाँ पे। तो इसी वजह से आप देखिए कि जो छोटा नागपुर प्लेट्यू के साथ में जो यहाँ पे मेघालयन प्लेट्यू है, मेघालय के वहाँ पे सिचुएटेड, इनके बीच में जो सेपरेशन है वो क्रिएट हुआ इस मालदा फोल्ट की वजह से। ज्योग्राफी के अंदर में आप इसको रीड करोगे, एनसीईआरटी के अंदर भी इसके बारे में मेंशन है, और आपका जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं ज्योग्राफी का उसके अंदर भी इसके बारे में मेंशन है वो किया गया है। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कुंभ मेला के विजिट के लिए गए हैं। कुंभ मेला कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है स्टूडेंट्स? प्रयागराज के वहाँ पे। कुंभ के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो आपको एक तो जो वाटर बॉडी हैं, जो रिवर हैं वहाँ पे उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। कुंभ कौन कौन से एरियाज के अंदर ऑर्गेनाइज होता है? 4 प्लेसेस के ऊपर ऑर्गेनाइज होता है। उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार है, वहाँ पे कौन सा रिवर फ्लो करता है? हरिद्वार के अंदर में गंगा रिवर है। अभी प्रेजेंट समय पे कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है? प्रयागराज के अंदर में। प्रयागराज कहाँ पे है? आपको उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद अर्लियर फेज के अंदर इसका नेम हुआ करता था। प्रयागराज के वहाँ पे आप देखिए कि 3 रिवर्स फ्लो किया करती हैं, गंगा है, यमुना है, और आपको जो सरस्वती रिवर है उसका भी प्रेजेंस देखने के लिए मिलेगा। इसी वजह से इसको त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना करते हैं। थर्ड स्टूडेंट जो प्लेस है वो है मध्य प्रदेश के वहाँ पे उज्जैन नाम की जो जगह है। मध्य प्रदेश के वहाँ पे कौन सा जगह है? उज्जैन। वहाँ से कौन सा रिवर फ्लो करता है? सिप्रा नदी है जो फ्लो करती है उज्जैन के वहाँ पे। और फोर्थ प्लेस है स्टूडेंट्स नासिक, जहाँ से त्र्यंबकेश्वर का जो जगह है गोदावरी, वहाँ से जो रिवर है वो फ्लो करेगा। तो आप देखिए ये 4 प्लेसेज है जहाँ पे कुंभ मेला है वो ऑर्गेनाइज होता है। अभी प्रेजेंट समय में प्रयागराज के वहाँ पे कुंभ मेला है उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वहाँ के विजिट के लिए गए, उनके द्वारा कुंभ मेला के अंदर जो रिचुअल क्लीनिंग है, जो होली बात का जो कॉन्सेप्ट है वो उनके द्वारा वहाँ पे कैरी आउट है वो किया गया है। स्टूडेंट्स हमारे जो पीएम सर हैं उनके द्वारा जो प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं उनको आप देखिए कि इशू है वो किया गया। 65 लाख जो पर्सनस हैं उनको प्रॉपर्टी कार्ड है वो दिया गया है उनके द्वारा। स्वामित्व स्कीम है वो लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा 2020 के समय में। स्वामित्व स्कीम क्या है स्टूडेंट? सर्वे ऑफ विलेज मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन द विलेज एरिया। हमारे जो विलेज एरियाज हैं उनका सर्वे कंडक्ट होता है वहाँ पे। सर्वे ऑफ इंडिया नाम का जो इंस्टीट्यूशन है, सर्वे ऑफ इंडिया नाम का जो इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा। सर्वे ऑफ इंडिया आप देखिए कि हमारे जो मैपिंग्स हैं वो भी डिसाइड इसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा किए जाते हैं। 1767 का जो समय है, 10 ईयर आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, उस समय में सर्वे ऑफ इंडिया को क्रिएट किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, 3-4 मिनिस्ट्री का जो कोलोब्रेशन है उसके थ्रू ये जो प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं वो इश्यू किए गए हैं स्वामित्व स्कीम के थ्रू में। स्टूडेंट्स अब आपको एग्जाम के पर्पज से जो इम्पोर्टेंट लाइन आपको याद होना चाहिए, लाइन ये याद होना चाहिए, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा
क्या एग्रीकल्चर लैंड के जो प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं वो इशू किए गए हैं? नो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर लैंड के जो कार्ड्स हैं वो नहीं इशू किए गए हैं। यहाँ पे कार्ड इशू किए गए हैं जो इनहेबिटेंट एरिया है, जहाँ पे रूरल एरिया के अंदर जो फार्मर्स रहा करते हैं, उस जो लिविंग प्लेस है उस एरिया के रिगार्डिंग में जो प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं उनको यहाँ पे इशू है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र का जो आप देखिए कि वेस्टर्न पार्ट का एरिया है थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, उस एरिया के रिगार्डिंग में एक विलेज के बारे में मेंशन किया गया है कि कैसे वहाँ पे जो क्रेसर्स है उनका क्रेसर्स को लगाया गया, जो वहाँ पे डस्ट का जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट करता है। तो स्टूडेंट्स हमारे जो मेजरली जो जितने भी माउंटेन रेंजेस के एरियाज हैं वहाँ पे आपको इस तरीके से जो इलीगल माइनिंग है, जो क्रैशिंग का जो सिचुएशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। चाहे आप देखिएगा रावली के अंदर भी ये कंटिन्यूस न्यूज़ हुआ करता है। अब महाराष्ट्र के वहाँ पे बताया गया है, हमारे एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो आप देखिए कि वहाँ पे एक कम्युनिटी को मेंशन किया गया है, ठक्कर नाम का जो कम्युनिटी है उसको मेंशन किया गया है यहाँ पे। ठक्कर ट्राइब के द्वारा काफ़ी सारे जो पेड़ हैं, जो हमारे ग्लोव्स हैं, उनको भी आप देखिए कि वर्शिप है वो किया जाता है। एग्जाम के अंदर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से ठक्कर जो ट्राइब है उनके बारे में। इलीगल माइनिंग तो आपको कंप्लीट हमारे कंट्री के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। हमारे जो माउंटेन एरियाज है वहाँ पे इलीगल माइनिंग्स है वो की जाती हैं। तो काफ़ी बार आप देखिए कि जो वो मसल पावर हैं, पॉलिटिकल पावर से रिलेटेड जो पर्सन्स हैं, उन्हीं का इन्वॉल्वमेंट हुआ करता है ऐसी माइनिंग एरियाज के अंदर में। स्टूडेंट्स जो मुन्नार का एरिया है वहाँ पे सर्वे को कंडक्ट किया गया। आप देखिए कि सर्वे कंडक्ट किया गया है हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है उसके रिगार्डिंग में, जिसके अंदर 24 जो न्यू स्पीसीज हैं उनको डिस्कवर किया गया है उस सर्वे के अंदर में। अगर हम बात करें जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं मुन्नार के, वहाँ पे जो प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे ये सर्वे है वो कंडक्ट हुआ है। तो स्टूडेंट 16 जो नेशनल पार्क है, 16 जो नेशनल पार्क है, इराविकुलम जो नेशनल पार्क है, इसके अलावा चिन्नार जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे कुरिंजमाला नाम से भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उन एरियाज के अंदर में ये जो बेसिकली जो सर्वे है वो कंडक्ट हुआ है। बटरफ्लाई है, बर्ड्स है, जिनका 24 जो न्यू स्पीसीज है उनको डिस्कवर है वो किया गया। एग्जाम के पर्पज से अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो आप देखिए कि और भी फिर इसके रिगार्डिंग में जो न्यूज़ है वो मेंशन किया जाएगा। काफ़ी सारी जो बर्ड स्पीसीज है उनका नेम भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, बट आप देखिए कि याद आप नहीं रख पाओगे इस तरीके से जो बर्ड स्पीसीज है उनको। जो कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में है उसी को आप अच्छे से याद कीजिए, बार बार न्यूज़पेपर के अंदर रीड कीजिए, अपने नोट्स के अंदर उनको ऐड कीजिए, जिससे कि आप उनको रिवाइज हो सके। बार बार इस तरीके से आप ऐड करोगे और कंटिन्यूस आप देखिए कि एग्जामिनेशन प्रोसेस के अंदर में जो आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका वो क्वेश्चन है वो करेक्ट हो सके। स्टूडेंट्स जो फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन हुआ है, उसी के रिगार्डिंग में मेंशन है। इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? फर्टिलिटी रेट अगर डिक्लाइन हुआ है ओवर द ईयर्स, आप देखिए कि इसको ऑब्जर्व किया गया लास्ट जो हमारे 20-50 ईयर्स हैं उसके अंदर जो फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन हुआ है। फर्टिलिटी अगर कहीं पे भी डिक्लाइन करना है तो उसका बेसिक प्रोसेस हुआ करता है फैमिली प्लानिंग। बट आप देखिए कि यहाँ पे सिर्फ फैमिली प्लानिंग ही एक इश्यू नहीं है, और भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से जो फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन हुआ है। स्पेशली इंडिया के जो सदर्न इंडियन स्टेट्स है वहाँ पे आप देखिए कि बेटर वे के अंदर फैमिली प्लानिंग है उनके द्वारा कैरी किया गया था। इस वजह से वहाँ पे भी आपको जो TFR है वो डिक्लाइन सिचुएशन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट जो अदर फैक्टर्स हैं फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि लिटरेसी रेट का इंक्रीज होना, फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के अंदर में उनका जो पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज होना, उनका आप देखिए कि एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग में जो उनका जो बेटर जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है उसके पर्सपेक्टिव से भी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होना, जो आपको बेसिक कुछ रीजन्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, जिसकी वजह से फर्टिलिटी रेट है उसके अंदर में जो फॉलिंग है उसको ऑब्जर्व किया गया। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें इसके क्या इम्पैक्ट्स रहेंगे, तो आप देखिए कि हमारे जो एजिंग जो पॉपुलेशन है उसके नंबर्स इंक्रीज होंगे, जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है आने वाले समय के अंदर में। तो स्टूडेंट्स उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन ये है कि अगर एजिंग पॉपुलेशन अगर यहाँ पे इंक्रीज होता है तो उसके भी कुछ इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट ये हैं जैसे कि पेंशन है, सोशल सिक्योरिटी है, हेल्थ के रिगार्डिंग में जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होगा आने वाले समय के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गाजा स्ट्रिप के, वहाँ पे तो सीज फायर के रिगार्डिंग में एक एग्रीमेंट है जिसको कि ब्रोकर किसके द्वारा किया गया है, USA एंड कतर के द्वारा। ऑलरेडी इस न्यूज़ के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, बट इसके क्या इम्पैक्ट रहेंगे उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे जो डिस्कशन है। तो स्टूडेंट्स इसके अगर हम इम्पैक्ट्स के बारे में डिस्कस करें
तो आप देखिए कि 15 मंथ्स के लेटर फेज के अंदर में ये सीज फायर एग्रीमेंट है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आया है, जिसको कि 3 फेज के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। होस्टेज को रिलीज किया जाएगा, इजराइल के द्वारा भी जो पैलेस्टीनियन पर्सनस है उनको यहाँ पे रिलीज किया जाएगा। तो ये कुछ इसके बेसिक जो प्रोविजंस हैं। इसके अलावा आप देखिए कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर ये यहाँ पे एग्जिस्ट होता है तो इंडिया का भी जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसको कि इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया था, उसको आप देखिए कि एग्जिस्टेंस के अंदर है जो लाया जा सकता है अगर ये यहाँ पे बेटर वे के अंदर में इम्प्लीमेंट रहता है, पीस का इस्टेब्लिशमेंट है वो रहता है उस एरिया के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि इस न्यूज़ को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए बार बार उन पॉइंट्स को नहीं डिस्कस करेंगे। एक भोपाल गैस जो ट्रेजिडी का जो समय है, भोपाल गैस ट्रेजिडी का जो वेस्ट है उसका भी आप देखिए कि उसके डिस्पोजल प्रोसेस के बारे में जो पीथमपुर प्लांट है उसके रिगार्डिंग में भी मेंशन किया गया था न्यूज़ के अंदर में। ऑलरेडी उस टॉपिक को भी हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। इंसनरेशन जो का जो प्रोसेस है जिसके अंदर में हाई टेम्परेचर के वहाँ पे वेस्ट का जो डिस्पोजल है वो कैरी करना होता है। हजीबुल्ला नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ पे है, इसराइल का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे हजीबुल्ला सिचुएटेड है, लेबनान के सदर्न पार्ट के अंदर में। अभी यहाँ पे भी एक पीस एग्रीमेंट है वो हुआ था। तो इसराइल के द्वारा जिस तरीके से आप देखिए कि उनके द्वारा पीस का अगर वॉयलेशन किया जाएगा तो हजीबुल्ला के जो चीफ है उनके द्वारा वार्निंग इशू किया गया है कि वो अटैक को कैरी आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ईरान के रिगार्डिंग में है, आप देखिए कि जज हैं उनको यहाँ पे असैसिनेट कर दिया गया है गनमैन के द्वारा। जज के द्वारा कुछ जो मास एक्सिक्यूशन है उसके रिगार्डिंग में, कुछ केसेस के रिगार्डिंग में आप देखिए डिसीजन देने का बात किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नाइजीरिया को एज ए पार्टनर के रूप से एडमिट किया गया है ब्रिक्स ब्लॉक के अंदर में। ब्रिक्स आप देखिए कि इनिशियल फेज में इसका जो नेम है वो क्या हुआ करता था, ब्रिक हुआ करता था, फिर अफ्रीका ज्वाइन करता है 2011 के समय में। और स्टूडेंट्स रिसेंटली और जो कंट्रीज हैं उनको भी मेंबर के रूप से यहाँ पे एडमिट है वो किया गया था ब्रिक्स का जो मेंबरशिप है उसके अंदर में। काफ़ी सारे जो मेंबर्स हैं वो ऐड किए गए थे, जिसमें एक लैटिन अमेरिका का जो कंट्री है उसके वो मेंबरशिप उसको इश्यू किया गया था। बट आप देखिए कि लेटर फेज के अंदर में वहाँ पे इलेक्शन के दौरान में नेक्स्ट प्रेसिडेंट जब पावर के अंदर में आते हैं, नेक्स्ट पॉलिटिकल लीडर, उनके द्वारा उसको डिनाई है वो कर दिया गया था ब्रिक्स का जो मेंबरशिप है। तो ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये बेसिकली जो न्यूज़ है पाकिस्तान के बारे में है। पाकिस्तान के वहाँ पे जो माइनॉरिटी जो कम्युनिटी हुआ करती है, स्पेशली अहमदिया नाम का एक कम्युनिटी आपको देखने के लिए मिलेगा। अहमदिया हैं, हजारा हैं, ये तो आप देखिए कि जो मुस्लिम जो रिलीजन है उसी के अंदर में ये माइनॉरिटी सेक्शन है। और कैसे आपको जो अदर माइनॉरिटी सेक्शन है उनके अगेंस्ट में हमेशा वहाँ पे जो क्राइम है वो देखने के लिए मिलता है। तो उनका अहमदिया जो कम्युनिटी है उनके जो प्लेस ऑफ वर्शिप है उसको डिमोलिश किया गया है पुलिस एंड डेट जो उनके ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा। बांग्लादेश के बारे में है, बांग्लादेश के वहाँ पे आप देखिए कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनके रिगार्डिंग में मेंशन किया गया कि कैसे उनको जो अटैक है वो हो सकता था उनकी रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि होतीज़ के बारे में है, होतीज़ के द्वारा एक अटैक है वो किया गया है इसराइल के वहाँ पे, जिससे कि जो सीज फायर का जो एग्रीमेंट है उसका एग्जिस्टेंस में आने से ही पहले। और स्टूडेंट द हिंदू का आप देखिए कि संडे का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर फोटोज़ के थ्रू कुछ शो किया जाता है। तो जल्लीकट्टू का जो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज हुआ, जल्लीकट्टू जो तमिलनाडु के वहाँ पे पोंगल का जो फेस्टिवल है उस दौरान में ऑर्गेनाइज होता है। जल्लीकट्टू के वहाँ पे आप देखिए कि कुछ एरियाज़ हैं जिसमें मदुरई का एरिया है, डिंडीगुल का एरिया है, जहाँ पे ये जो प्रैक्टिस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। एंशिएंट समय से प्रैक्टिस हुआ करती है, बट जब भी जल्लीकट्टू के बारे में मेंशन किया जाता है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि 1960 के समय प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल एक्ट के थ्रू जिसको सेटअप किया गया था, तो उनके द्वारा आप देखिए कि एनिमल्स के अगेंस्ट में जो क्रुएलिटी है उसके रिगार्डिंग में वॉइस को रेज किया जाएगा एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका अर्लियर फेज के अंदर हेडक्वार्टर कहाँ पे हुआ करता था, मद्रास में। और अब उसके बाद में जो हेडक्वार्टर है उसको कहाँ पे चेंज कर दिया गया, मद्रास से बल्लभगढ़ नाम की जो जगह है जो कि आप देखिए कि हरियाणा के अंदर है, वहाँ पे इसका प्रेजेंट हेडक्वार्टर है। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।